जरा सामने तो आओ ढलिए। दोस्तों, धार्मिक फिल्मों की रानी और बॉलीवुड की मां कही जाने वाली अभिनेत्री निरूपा रॉय को 50 के दशक में देवी माना जाता था। उन्होंने 70 और 80 के दशक में इतनी फिल्मों में मां का किरदार निभाया था कि उन्हें असल जिंदगी में मां कहा जाने लगा। हिंदी फिल्मों में जब भी मां के किरदार का जिक्र किया जाता है तब निरूपा रॉय का चेहरा सामने आता है। उनके द्वारा निभाए गए मां के किरदार लोगों के दिलों में इस कदर बस गए कि बॉलीवुड की मां कहा जाने लगा। हालांकि एक ऐसा भी समय आया जब उन्हें असल जिंदगी में मां न बन पाने की सजा मिली, जहां उन्होंने अपने बुढ़ापे में जेल जाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं उनके बुढ़ापे के इस हालातों के बारे में। बॉलीवुड में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी अभिनेत्री निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में हुआ। निरूपा रॉय का बचपन में नाम था कोकिला किशोर। निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में मां के किरदार को बेहद खास बनाया था। अपने 5 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 275 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने हर प्रकार की फिल्मों में काम किया, फिर वह चाहे सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो या पौराणिक। निरूपा रॉय ने अपने करियर में 40 पौराणिक फिल्मों में काम किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में निरूपा रॉय ने देवी के रोल किए और इसलिए लोग उन्हें सच में देवी समझकर घर तक आशीर्वाद लेने लगते थे। निरूपा के पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे में। निरूपा जब स्कूल में थी तभी उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से कर दी थी। उस वक्त निरूपा महज 14 साल की थी। शादी के बाद 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। निरूपा के पति कमल रॉय फैशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। वो एक्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे और इसलिए ऑडिशन देते रहते थे। शादी के बाद कमल निरूपा को लेकर एक गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन देने गए। इत्तेफाक से कमल को इस फिल्म रिजेक्ट कर दिया गया और निरूपा को फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया गया। कुछ गुजराती फिल्में करने के बाद निरूपा को पहला हिंदी सिनेमा में ब्रेक मिला। 1950 में आई फिल्म हर हर महादेव में निरूपा की किस्मत चमक गई। निरूपा ने फिल्म तो कर ली, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में उस समय लड़कियां का फिल्म करना खराब माना जाता था। उनकी एक्टिंग की खबरों से घर में कोहराम मचा दिया था, यहाँ तक कि उनके पिता ने तो उनसे मरते दम तक बात नहीं की। निरूपा ने अपनी फिल्मी सफर जारी रखा। साल 1951 में आई फिल्म हर हर महादेव में उनके पार्वती के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया। उनके किरदार को इस कदर पसंद किया गया कि उस दौर की बहुत से फिल्मों में निरूपा मां के ही रोल में नजर आई। दीवार के बाद निरूपा खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इंकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती में भी वो अमिताभ के मां के रोल में ही दिखाई दी। जवानी में जितना फेम निरूपा रॉय को नहीं मिल पाया, उससे कहीं ज्यादा उन्हें बाद में मिला, यानी मां के रोल निभाकर। ताकि बुढ़ापे के आखिरी समय में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साल 2001 में दहेज मांगने के जुर्म में निरूपा रॉय गिरफ्तार होते होते बची थी। दरअसल उनकी बहू ऊना रॉय ने उन पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया था। फिल्मों में मां के किरदार से बेहतरीन छाप छोड़ने वाली निरूपा रॉय को साल 2004 में हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। निरूपा रॉय को साल 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।